जितना फायदेमंद है अचार पापड़ उतना नुकसानमंद भी है। तो ये भी, और मीठा भी जितने फायदेमंद है उतना नुकसान भी है, तो उसको भी लिमिट में हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा है सर? तो जो हम खा रहे हैं, क्या समझ में आया कि जो हम खा रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए क्या वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अभी समझ में आ गया ना कि मृत्यु दर क्यों बढ़ रहा है, मतलब कम उम्र में क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं और मर जा रहे हैं, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। कारण समझ में लगभग लोगों को आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना सर? है ना सर? तो कहने का मतलब हमें अब ये चीजें चाहिए तो मिलेगा कहाँ? हमारे चावल से, सब्जी से सब गायब हो गया, इधर से सब गायब हो गया। अभी उसको हमको लेना है कि नहीं लेना, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। विटामिन लेना चाहिए, मिनरल्स, प्रोटीन लेना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए, क्योंकि ये वो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को केवल मात्र 6 घंटे तक ताकत नहीं देते हैं। हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन जो होता है वो आने वाले सालों साल के लिए वो आपको काम करता है। जैसे हमने पेट भर चावल रोटी खाया तो हम 6 घंटा काम किए, लेकिन यदि हम विटामिन मिनरल्स की चीजें खाएंगे तो हम पहला तो बीमार नहीं पड़ेंगे। और जब जो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा वो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा कि जो बार बीमार पड़ेगा वो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा? बताइए। जो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा उसकी आयु बढ़ जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है उसकी आयु घटती जाएगी। तो अभी हमको करना क्या है? बीमारी को बढ़ाना है या घटाना है? घटाना चाहिए। ठीक है, तो अब इनका एक हम उपाय बताते हैं आपको, क्योंकि हम पिछले 20 साल से इस पर हम काम कर रहे हैं और काफी लोगों को हमने देखा स्वस्थ होते हुए। जो बीमार है वो स्वस्थ हो रहे हैं और जो बीमार नहीं है वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं। कारण इन सब चीजों की आपको सही मात्रा में प्राप्त होना। तो फल हम लोग नहीं खा पाते हैं। एक ऐसा फल है जिसे नोनी बोला जाता है। ठीक है सर, मोरिंडा सिट्रोफोलिया। ये जो मेरे हाथ में आप फल देख रहे हैं, ये फल जो देख रहे हैं आप लोग, इसको बोला जाता है नोनी। ठीक है, ये इसका अंग्रेजी नाम जो है मोरिंडा सिट्रोफोलिया है। अब ये मोरिंडा सिट्रोफोलिया जो है गर्म प्रदेश में पाया जाता है और इसके अंदर में 150 तरह का, माने 150 तरह का इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स पाया जाता है, अर्थात पोषक तत्व तो पाया जाता है। ठीक है सर, मैं अभी क्या बता रहा था? विटामिन, मिनरल सब बोल रहा था ना। तो क्या चीजें हैं? वो पोषक तत्व है। विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, प्रोटीन क्या है, पोषक तत्व है। अब ये एक ऐसा फल है जिसमें 150 प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। बाकी के जितने फल है, जैसे आप अमरूद ले लो, अनार ले लो, सेब ले लो, इसमें 8 से 10 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितना प्रकार के? 8 से 10 प्रकार का। लेकिन नोनी जो है, मोरिंडा सिट्रोफोलिया जो है, जिसको बाजार में आपको ये पहले तो बाजार में उपलब्ध नहीं है ये फल। ये आप लोग, कई लोग तो पहली बार देख रहे होंगे चित्र में, है ना? कई लोगों को लग रहा होगा ये अमरूद जैसा, उसके जैसा लग रहा है, बोल के जाम जैसा, है ना? लग रहा है ना? ये फल जो है कच्चा या पक्का खाने लायक ही नहीं है, हम खा नहीं सकते। मनुष्य जो है इसे कच्चा या पक्का नहीं खा सकता। समझ में आया सर? इसको कच्चा भी नहीं खाया जा सकता ना पक्का, नहीं तो ये मार्केट में सेब की तरह बिक रहा होता। क्यों बिक रहा होता? क्योंकि इसके अंदर में 150 प्रकार के पोषक तत्व है, जबकि जो बिकता है उसमें 8 से 10 प्रकार के, किसी में 7 प्रकार है तो किसी में 5 प्रकार है। लेकिन इसमें 150 प्रकार के विटामिन, मिनरल्स है, तो ये ज्यादा बिकता है ना, उससे ज्यादा बिकता और हर आदमी इसके बारे में जान रहा होगा, लेकिन नहीं बिकता। उसका कारण ये है सर कि ये एकदम कस्सा कड़वा होता है, मतलब इसको हम खा ही नहीं सकते और पकने के बाद तो और नहीं खा सकते। ठीक है, कनेर का फल देखें, कनेर इतना बड़ा फलता है रोड के किनारे और पीला कलर का फूल लगता है उसमें, देखिए ना, तो उसी टाइप का इसका फल होता है। अब ये 150 तरह का पोषक तत्व होने की वजह से 220 प्रकार की बीमारी में काम करता है। कितना बीमारी में काम करता है सर?
220 प्रकार की बीमारी में ये काम करता है। अब हम अभी एक डॉक्टर को भी बोलेंगे ना कि बीमारी का नाम लिख के बताओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी 50-60 बीमारी बताएगा। लिखेंगे यदि तो 50-60 बीमारी ही आप लिख पाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा याद भी नहीं है डॉक्टर को भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डॉक्टर से बड़ा चीज़ हो गया ना। आपके हाथ में अगर नोनी है तो ये डॉक्टर से बड़ा हो गया। 220 बीमारी को काम करता है, जो बीमारी का नाम भी हमको पता नहीं, उस बीमारी को भी ये ठीक कर जाता है। कई मरीज आप लोग ऐसा देखे होंगे सर, जो आपके पास आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं या गांव में आपको मिलेंगे, तो बोलते हैं कि मेरा तो ठीक है नहीं हो रहा है। अभी रिपोर्ट टेस्ट करवाया, खून में कुछ नहीं निकला, अभी ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं निकला, यूरिन टेस्ट में कुछ नहीं निकला, सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला, MRI भी करवा डाला, कुछ नहीं निकला, कोई भी टेस्ट में कुछ बीमारी नहीं निकल रही, लेकिन मुझे तकलीफ तो है। ऐसा आदमी आपको मिलता है ना, सही है ना। तो ऐसे जो लोग मिलते हैं उसको आप नोनी पकड़ा दीजिए, तो ये नोनी केवल मात्र उसका बीमारी को ठीक करने का ही काम नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये स्कैन करने का काम करता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन होता है ना, तो फोटोकॉपी में जो चीज़ आप डालोगे वो नीचे से स्कैन होकर निकल जाता है, जो लिखा होता है। उसी प्रकार से जो बीमारी होता है उसको ये निकाल देता है, पानी पेशाब के माध्यम से उस बीमारी को ये शरीर से निकाल देता है। अब ये निकालने का काम कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक चीज होता है जेरोनाइन, ये एक तत्व है। जैसे अभी फाइबर एक तत्व नया सुना आप लोगों के लिए, उसी तरह से जेरोनाइन एक तत्व है जो हमारे शरीर में होता है। जेरोनाइन हमारे शरीर में ऑटो जनरेट होता है, कुदरत ने बनाया है, भगवान ने, ऊपर वाले ने इसको बनाया है सर, कि जो हमारे शरीर में ऑटो जनरेट होता है, ऑटोमेटिक। लेकिन जैसे जैसे हम बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो ये जेरोनाइन जो है हमारे शरीर में कम बनने लगता है या बनना बंद हो जाता है। समझ में आ गया? ये जो तत्व है ये हमारे शरीर में ऑटो जनरेट होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है ये हमारे शरीर में बनना कम होते जाता है, और एक उम्र दराज के बाद ये बनना बंद हो जाता है, जिसका परिणाम ये कि हमारा शरीर जो है थुलथुले नजर आते हैं। बुढ़े लोगों के, जो बुजुर्ग लोगों के जो है शरीर को देखना, उसका क्या होता है, त्वचा स्किन ढीला हो जाता है। यस और नो? कई लोगों का स्किन, जवानी में भी स्किन ढीला हो जाता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उसके शरीर में जेरोनाइन जो होता है वो कमजोर होता है, या बनता ही नहीं है, या बनना कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर में जेरोनाइन भी है जो आपको जवान और तरोताजा रखेगा, आपके स्किन को ढीला नहीं बनाएगा, मजबूत बनाएगा। इसके अलावा ये जेरोनाइन क्या करता है, ये आपके शरीर को सफाई करने का काम करता है, अंदर की चीजों को सफाई करने का काम करता है। जैसे हम लोग गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं ना, जैसे हम लोग दांत का सफाई करते हैं ब्रश, तो हमारे आंतों को, हमारे अंदर के लीवर, किडनी, ये सब मशीन को साफ करने के लिए क्या है, कोई ब्रश है, कभी डाल के ऐसा ब्रश वगैरह डाल के किसी दिन किडनी को, किसी दिन हार्ट को, किसी दिन लिवर को ऐसा करते हैं क्या? हो सकता है, संभव है, लेकिन मशीन बनाया है ऊपर वाले ने, कुदरत ने, तो उसका साफ करने के लिए कोई चीज बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, अभी उसको पता तो नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये जेरोनाइन ही वो चीज है जो भगवान ने बनाया है, तो हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, जो अंदर की चीजें हैं उसको सफाई करने का काम करता है। लीडर लोग इसको नोट कर लीजिए, जेरोनाइन। अभी जेरोनाइन आपको याद नहीं होगा, तो ये 0 और 9 इसको याद रखिए, 0, 9। समझ में आ गया ना? एक नया चीज है, और इस चीज को अगर आप जानते हैं तो इसी जानकारी को आपका फंडामेंटल नॉलेज बोला जाएगा, फंडामेंटल नॉलेज। और जो मेरा 3 बार रायपुर का जो मेरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मीटिंग 3 बार अटेंड करेगा, यहाँ पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है, उसने 1 बार अटेंड किया, समरेश राव। 3 बार जो अटेंड करेगा उसे कंपनी सर्टिफिकेट देगी, ये हमारा कंपनी का ट्रेनिंग किया हुआ है, फंडामेंटल नॉलेज है, ये हमारे आयुर्वेद में काम कर सकता है, ये सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हम एक नया योजना चालू किए हैं, नया सिस्टम चालू किए हैं कि अब जो हमारे 3 प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अटेंड करेगा उसे हम क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे कि ये हमारे, और आपकी ट्रेनिंग भी 3
महीना का होगा, वो 3 दिन का नहीं है। 3 बार आपको वहाँ जाना होगा। बाकी हमारे मीटिंग में, जूम मीटिंग में हमारे से फोन मोबाइल के माध्यम से आप सीखेंगे। उसके बाद अगर आप सीख गए 3 महीना के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, रिवार्ड प्रोग्राम में सर्टिफिकेट। ठीक है।